नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है कि कुछ ही दिनों में हम नीतीश सरकार को गिरा देंगे, तो इधर बिहार में कई बड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। चूंकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाने के लिए नीतीश सरकार ने तैयारी कर रखी है, और इसी बीच जीतनराम मांझी ने के पाठक से बड़ी मांग कर दी है। जीतनराम मांझी ने कहा कि के पाठक जी, आप एक क्रांतिकारी काम करके जाइए, फिर पूरा बिहार आपको याद करेगा, और आपके इस एक बड़े फैसले से यूं बिहार के शिक्षा विभाग का भला हो जाएगा। जीतनराम मांझी ने के पाठक से कहा है कि के पाठक जी, आप ये नियम लागू कर दीजिए कि चाहे बिहार में मुख्य सचिव का बच्चा हो या चपरासी का बच्चा या विधायक का बच्चा हो या नेता का बच्चा हो या मंत्री का बच्चा, सरकार से जो भी वेतन उठाने का काम करते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। चाहे बिहार में कोई भी बड़े से बड़े पद पर सरकारी अधिकारी ही क्यों ना हो, आईएएस अधिकारी ही क्यों ना हो, या कोई मंत्री विधायक के बच्चे हो या फिर किसी के भी बच्चे हो, सरकार जिनको वेतन देती है सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उस मंत्री, विधायक या नेता को उनके पद से हटा दिया जाए या सरकारी अधिकारी की नौकरी छीन लिया जाए। बाकी बिहार वाले आप भी कमेंट करके बताइए, क्या बिहार में ऐसा नियम लागू होना चाहिए? बिहार के सभी वर्ग के गरीब परिवारों को मिलेगा 3 बकरियां। देखिए, बड़ी खबर है। यदि आपके पास बीपीएल कार्ड है या राशन कार्ड है तो सरकार इस बार जात पात नहीं देखने वाली है। सभी वर्ग के गरीब परिवारों को 3 बकरियां दिया जाएगा। देखिए, जितने भी बीपीएल परिवार हैं उनमें से सामान्य जाति को 80% व SC ST के गरीब परिवार को 90% का अनुदान पर बकरी मिलेगा। इस बार जीविका के द्वारा नहीं बल्कि खुद पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के स्तर पर बकरी का वितरण किया जाएगा। जरा विस्तार से समझिए। उन्नत नस्ल की बकरी का औसत मूल्य 15,000 रुपया है, तो सामान्य वर्ग को 12,000 रुपया और SC ST को 13,500 रुपये मिलेंगे। यानी इस तरह से सामान्य वर्ग वालों को मात्र 3,000 रुपये और SC ST वालों को मात्र 1,500 रुपये लगाने होंगे। इस साल 3,941 परिवारों को 3 बकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सामान्य जाति के 1,006, SC के 2,200 और ST के 735 परिवार शामिल है। इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर होगा और ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा, और आवेदन जो जल्दी करेंगे उन्हें जल्दी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो जल्दी से आवेदन करें। आवेदन करना आपको ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए state.bihar.gov.in/ASD पर जाएं। तेजस्वी यादव ने बिहार वालों को खून से लिखकर वचन दे दिया है और कहा कि अब घर घर में नौकरी और रोजगार पहुंचाकर ही मैं दम लूंगा। देखिए, तेजस्वी यादव के जो जन विश्वास रैली में काफी ज्यादा भीड़ उमड़ी, जो जन सैलाब देखा गया और अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, उससे तेजस्वी यादव इतने खुश हैं कि तेजस्वी यादव ने खून से लिखकर वादा कर दिया है कि घर घर में हम नौकरी और रोजगार पहुंचा देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने लिखा है कि प्रिय बिहार वासियों, पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली के जरिए मोहब्बतों और उम्मीदों का जो जन सैलाब लाकर आपने एक नया इतिहास रच डाला। ऐसा लगा मानो पूरा बिहार ही गांधी मैदान में उपस्थित होकर नए बिहार का नया अध्याय लिखने को समर्पित और आतुर हो। तेजस्वी यादव ने लिखा कि 22 फरवरी को ही पटना के गांधी मैदान में रैली करने का निर्णय लिया गया। मात्र 8 से 9 दिनों की तैयारी और खराब मौसम तथा 15 घंटों की लगातार बारिश के बावजूद आपने पहले के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर नया इतिहास रच डाला है। मैदान में जितनी संख्या थी उतनी ही बाहर सड़कों और जाम में फंसी गाड़ियों में थी।
सभी को मिलाकर लगभग 30 से 40 लाख लोग आ गए। इतना बड़ा जन सैलाब, इतने कम समय में इतनी बड़ी रैली का आयोजन अद्भुत, आश्चर्यजनक, अद्वितीय और अकल्पनीय है। और इसके लिए मैं आपको हृदय से कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। मैं आप सभी को वचन देता हूं कि बिहार के हर घर में मैं नौकरी, रोजगार, अधिकार और विकास का सूरज पहुंचाकर ही दम लूंगा। गांधी मैदान से जो भरोसे और प्रगति का नया सूर्योदय हुआ है, वो बिहार के विकास की नया पटकथा लिखेगी। बिहार को एक नहीं बल्कि एक साथ दो भगवा ट्रेन की सौगात मिल रही है। देखिए, बिहार वासियों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार वालों को एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। और देखिए, मंगलवार को भगवा रंग यानी केसरिया रंग की वंदे भारत ट्रायल के दौरान न्यू जलपाईगुड़ी से पटना पहुंची। एक वंदे भारत पटना और लखनऊ के बीच चलेगी, तो दूसरी न्यू जलपाईगुड़ी से पटना के बीच चलेगी। भगवा रंग का ये ट्रेन लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। पटना जंक्शन पर भगवा वंदे भारत को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देखिए, बेतिया में पीएम मोदी जी बुधवार को आ रहे हैं, यानी 6 जनवरी को आ रहे हैं। और इसी दिन 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी बिहार को। एक पटना से अयोध्या, जबकि दूसरी वंदे भारत ट्रेन पटना से जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। बिहार के शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को हटाने की नीतीश सरकार ने तैयारी कर रखी है। देखिए, बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की बिहार सरकार से छुट्टी हो रही है। के पाठक जल्द ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद छोड़ेंगे। राज्य सरकार ने इसकी सहमति दे दी है। सरकारी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी और बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने के पाठक को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने की सहमति दे दी है। ऐसे में के पाठक शिक्षा विभाग में बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी को इनके पद से हटाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने नीतीश सरकार पर दबाव बनाया और अब नीतीश कुमार जी ने अंत में ये फैसला ले ही लिया है कि के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाया जाएगा। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि बिहार के लोकसभा चुनाव में 40 में से हम 40 सीट जीत जाएंगे, तो इधर जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कहा है कि आप तेजस्वी यादव जी अपने माई बाप, भाई भौजाई, बहन बहनोई, जिसको भी लाना है सबको ले आइए, लेकिन आपको एक सीट भी नसीब नहीं होगी। एक सीट के लिए भी आप तरस जाएंगे और सभी के सभी 40 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। लोकसभा चुनाव होने वाला है और इधर लोकसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार से चौंकाने वाला हम रिजल्ट देंगे और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो मेरा नाम बदल देना। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बिहार से चौंकाने वाला रिजल्ट देने वाले हैं। 40 में से 40 सीट हमारे आएंगे। चाहे मोदी जी हो या नीतीश कुमार, सभी देखकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव ने ये किया कैसे। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक बुजुर्ग माता पिता के पास ये जानकारी पहुंच सके। देखिए, अब बिहार में बुजुर्ग माता पिता की संपत्ति कब्जाने पर मासिक किराया देना होगा उनको और ये फैसला पटना हाईकोर्ट ने सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि माता पिता की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने वाली संतान को वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कानून के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता है। लेकिन माता पिता के लिए एक राहत की खबर है कि जबरन कब्जे की गई संपत्ति पर मासिक किराया और मासिक भरण पोषण संतान को देना होगा। यानी हाईकोर्ट ने एक निश्चित राशि तय कर दी है। जितनी जमीन होगी उसके अनुसार से संतान को माता पिता को हर महीने मासिक किराया देना होगा और माता पिता के भरण पोषण के लिए भी प्रत्येक महीने पैसे देने होंगे।
और सुनिए, कोर्ट ने पीड़ित माता पिता को संबंधित संपत्ति पर किए गए कब्जा को बेदखल सुनिश्चित करने के लिए सक्षम न्यायालय में केस दायर करने की छूट भी दे दी है। और अब इस कानून के आ जाने के बाद कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। माता पिता के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देशवासियों को ही अपना परिवार मानते हैं, तो इधर लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी जी को लेकर विवादित बयान दे दिया और बोल दिए कि आखिर मोदी जी के कोई संतान क्यों नहीं है। साथ ही लालू यादव ने मोदी जी को तुम कह के भी संबोधित किए। फिर क्या था, बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बायो चेंज किया और मोदी का परिवार लिख दिया। और इधर तेजस्वी यादव का कहना है कि 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार। कविता के जरिए तेजस्वी यादव ने मोदी के परिवार पर तंज कसा है। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं सब उनके परिवार। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछली बार चौकीदार हो गए और अब परिवार हो गए, इससे काम नहीं चलने वाला है। आपको बताना होगा कि आपने कितने लोगों को नौकरी और रोजगार दिया, आपने कितने कारखाने खोले, आपने महंगाई कम किए या नहीं, आपने पलायन रोका या नहीं, आपने बिहार के लिए क्या किया, देश से कितनी गरीबी हटाने का काम केंद्र सरकार ने किया। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब बाहर से आने वाले मरीजों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पटना एम्स में बन रहा है रैन बसेरा। देखिए, पटना एम्स में हर दिन हजारों मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं। ऐसे में बाहर से आए मरीजों और उनके परिजनों की रहने में काफ़ी परेशानी होती है। आसपास में मौजूद होटलों में जहां रेट बहुत हाई होता है, वहां परिजनों को रहना पड़ता था। ऐसे में इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी ने 7 करोड़ 50 लाख की लागत से रैन बसेरा बनाने का निर्णय लिया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बदल गया है परीक्षा का पैटर्न। अब हर जिले में अलग होगा प्रश्न पत्र। देखिए, बिहार के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की वार्षिक परीक्षा 18 मार्च से शुरू हो रही है। और इस बार बिहार के सभी जिलों में अलग अलग प्रश्न पत्र होगा। और इस बार खास बात यह है कि परीक्षा में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। देखिए, विभागीय निर्देश के अनुसार स्कूलों में कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष के तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए विशेष कक्षाएं प्रतिदिन आयोजित की गई है। निर्देश में कहा गया है कि यदि कोई बच्चा वार्षिक परीक्षा में फेल हो जाता है तो उक्त स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक जिम्मेदार होंगे। और इसलिए स्कूल वाले भी खूब मेहनत कर रहे हैं। इस बार कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। बिहार के जमीन मालिकों के लिए बड़ी खबर है। अब वंशावली के लिए नहीं लगानी होगी दौड़, बस एक छोटा सा काम आपको करना होगा। देखिए, बिहार में वंशावली बनाए जाने के काम में तेजी लाने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सरपंच और अंचल कार्यालय की भागदौड़ नहीं लगानी होगी। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने राज्य के सभी डीएम को पत्र भेजा है। और इसमें लिखा गया है कि पूर्व से सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकबा एवं लगान को अपडेट किया जाए। पारिवारिक बंटवारा के लिए वंशावली शिविर लगाकर शीघ्र तैयार किया जाए। इन्होंने इसके लिए सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हल्का मुख्यालय में इसका प्रचार प्रसार कर शिविर का आयोजन करने को कहा है। और जरूरत पड़ने पर इसकी संख्या बढ़ाने की भी बात कही गई है। देखिए, बिहार में अब नए नियम के अनुसार यदि कोई जमीन बेचना चाहते हैं तो इसके लिए पहले पारिवारिक बंटवारा होना जरूरी है और इसके लिए वंशावली की जरूरत पड़ती है। और अब बिहार में वंशावली काफी तेजी से बनाया जाएगा।